त्रियाची भाग 8। मगोरा। ओह, तो ये पृथ्वी पर अभी भी कुछ नहीं बदला। आज भी लोग यहाँ पर बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। इतने सालों के बाद भी ये पृथ्वी पर रहने वाले लोगों में कोई बदलाव नहीं आया। मानव कोई तरक्की नहीं कर पाया। खैर खैर, अब क्या, अब मगोरा आ गया है ना, तो यहाँ की तरक्की भी हो जाएगी। तरक्की भी बेकार ही, अगर तरक्की होती तो ये भी बेकार ही होती, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई मानव है ही नहीं जो मगोरा का सामना कर सके। कुछ ही समय मगोरा मगोरा कुछ ही समय होगा, कुछ ही समय लगेगा मगोरा को राजा त्रियाची के आदेश का पालन करने में। मगोरा अपना काम खत्म करेगा और फिर यहाँ से चला जाएगा। मगोरा का काम खत्म होने के बाद पृथ्वी पर यूं भी कुछ नहीं बचने वाला है। इनकी इतनी चिंता करना व्यर्थ ही है। अपनी बात को कहते हुए मगोरा एक बार फिर मुस्कुराता है और फिर वहां गांव में आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर खंडहर में बैठा सप्तक एक नए विचार को सोच रहा था। दूसरी ओर खंडहर में बैठा सप्तक एक बार फिर अपनी सोच में मग्न था। अपने ध्यान से बाहर आता है और इस बार उसके चेहरे पर चिंता के साथ साथ एक डर भी शामिल था। वो आसमान की ओर देखता है और कहता है, सप्तक, हे भगवान, ये क्या है? आपको तो सब पता है कि ये लोग अब तक तैयार नहीं हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्हें तैयार होने के लिए कुछ और वक्त की जरूरत है। अगर वक्त नहीं मिला तो वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाएंगे। इस विनाश को रोकने के लिए हमें वक्त चाहिए। भगवान, हमें वक्त चाहिए। इस विनाश को अब आपको ही रोकना होगा। मुझे अपनी शक्ति मुझे अपने लोगों को तैयार नहीं करना है। मुझे इतनी शक्ति दो प्रभु कि जब तक ये लोग तैयार ना हो तब तक मैं इस आने वाले विनाश को टाल सकूं, क्योंकि विनाश की शुरुआत हो चुकी है और ये विनाश पूरी तरह से दुनिया में फैल जाए उसके पहले मुझे उन लोगों को तैयार करना है और उनको तैयार करने तक मैं इस विनाश को टाल सकूं, इतना सामर्थ्य मुझे चाहिए। मगोरा कौन था? उसका यूं अचानक धरती पर आने का मकसद क्या था? राजा त्रियाची कौन है? हालांकि सप्तक को किस बात की चिंता है और किस बात का डर सता रहा है? ऐसे कई सवाल अभी तक वक्त के गर्भ में दफन थे और शायद जल्द ही इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले थे। मगोरा अपना रूप बदलकर गांव में पहुंच गया था, पर अब आगे वो क्या करने वाला है और क्या करना चाहता था, गांव के लोगों को भी नहीं पता। मगोरा गांव में पहुंचने के बाद गांव वालों से बात करता है और उनके साथ घुल मिल जाता है। गांव में एक पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे होते हैं। मगोरा उनसे बातचीत करने लगता है। मगोरा, चाचा, इस गांव में हमारे लिए कोई काम मिलेगा क्या? ग्रामीण, पर बेटा, तुम हो कौन और कहां से आए हो? मगोरा, चाचा, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया था, पूरी गांव की खेती बर्बाद हो गई, पूरा गांव ही खाली हो गया। हम भी कुछ काम की तलाश में निकल आए। यह कई जगह पूछा पर कोई काम न मिला। ग्रामीण, मिल ही जाएगा बेटा, पर तुम रहोगे कहाँ? ग्रामीण की बात सुनकर मगोरा कहता है, काम मिल जाएगा तो कुछ इंतजाम कर लेंगे रहने का भी, पहले काम तो मिले। ग्रामीण, हाँ, ये भी ठीक है। तुम तब तक मेरे यहाँ काम कर लो, कल से मेरे यहाँ काम कर लेना। खेत के बारे में कुछ जानते हो? मगोरा, बिल्कुल कर लेंगे चाचा। आप कल काम बस आप काम बताइए, सब हो जाएगा। ग्रामीण, तो फिर ठीक है,
कल से मेरे खेत में काम करने आ जाना। 2 वक्त का रोटी, 2 वक्त का भोजन दे दूंगा और कुछ रुपए भी दे दूंगा, बल्कि तुम और ताकि तुम इधर ही कोई रहने का इंतजाम कर सको। मगोरा: धन्यवाद चाचा। एक बार एक और जहाँ मगोरा को ठिकाना मिल गया था, तो वहीं दूसरी ओर सप्तक ध्यान में बैठकर कुछ मंत्रोच्चार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई बड़ी साजिश को अंजाम देना चाह रहा है। सप्तक के शरीर के आसपास एक अलौकिक घेरा बनता जा रहा था, बनता जा रहा था। वहीं प्रणीता, राधिका, रोनी, यश, अनिकेत, तुषार, ये सभी उस कॉलर के बताए खंडहर में पहुंच जाते हैं। प्रणीता: तो अब बता, तो अब यहाँ तो आ गए हैं, अब आगे क्या अब आगे क्या करना है? यश: हाँ, उस कॉलर ने तो यही बता दिया था। कॉलर को कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ आ गए हैं? अनिकेत: यह तो पता नहीं कि उसे कैसे पता चलेगा कि, पर उसने कहा था कि हम यहाँ आ जाएं तो वह काम दे देगा। अब अब देखते हैं कि वो उसे अब देखते हैं उसे कैसे पता चलता है कि हम कहाँ हैं। रोनी: पर क्या हम उसका यही इंतजार करते रहेंगे? अगर उसे 2 दिन बाद पता चलेगा तो हम 2 दिन तक यहीं रहेंगे। तुषार: वैसे पुलिस से बचने के लिए इतनी अच्छी जगह कोई हो भी नहीं सकती। राधिका: हाँ, वैसे जगह तो अच्छी है, पुलिस सोच भी नहीं सकती कि हम सभी यहाँ पर होंगे। प्रणीता: हाँ, ये सब तो ठीक है, पर कॉलर का फोन तो आए, कॉलर का क्या करें? प्रणीता अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि इस बार यश के मोबाइल की रिंग बज उठती है। यश फोन रख देता है और कहता है, यश, ये तो कोई अनजान नंबर है। तुषार: तो जरूर इसे उठाओ, ये जरूर उस कॉलर का नंबर होगा, फोन उठाओ। अनिकेत: पर उसे कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं और क्या कर रहे हैं हर बार उसे हमारे बारे में पता कैसे लग जाता है? रोनी: इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले फोन तो उठाओ। यश फोन उठाता है। हेलो कॉलर, मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ जरूर आओगे, पर इतनी जल्दी आ जाओगे ये नहीं पता था। यश: तुम्हारे कारण हम सब मुसीबत में फंस गए हैं। वीडी से पीछा छूटा कि पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ गए हैं। कॉलर: तो मैं क्या करूं? अब उसकी हत्या करोगे तो पुलिस तो पीछे आएगी ही ना। रोनी: ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कहने पर ही तो हम लोगों ने उसकी हत्या की थी। और वैसे भी ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ तुम्हारे कारण ही हो रहा है। कॉलर: मेरे कारण नहीं, तुम सभी के जरूरत के कारण हो रहा है। मैंने तो तुम सभी को ऑफर दिया था, अब सबने अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से उसे स्वीकार किया। अपने अपने किए के लिए तुम लोग मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। अनिकेत: वैसे तुम हो कौन और हमेशा फोन पर ही बात क्यों करते हो? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ, फिर बात करते हैं। कॉलर: मेरे सामने आने से कुछ नहीं होगा अनिकेत। ये जो भी परेशानियां हैं, उसका हल तुम्हें ही निकालना है। हाँ, मैं बस रास्ता बता सकता हूँ। तुषार: तुम तो कुछ काम का भी कह रहे थे। कॉलर: हाँ, काम तो अब भी है मेरे पास, पर तुम लोग तो पुलिस से भागे हुए लोगों, क्या तुम लोग मेरा काम कर पाओगे? प्रणीता: क्या काम है? कॉलर: तुम्हें बहुत जल्दी रहती है प्रणीता, बता। क्या तुम पर पहले ये बताओ बता दूंगा, पर पहले ये बताओ कि ये पुलिस से पीछा कैसे छुड़ाओगे? रोनी:
ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। और तुम ही बताओ पुलिस की हमने पुलिस को कि हमने नहीं, हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया तुम्हारे ही कारण किया। कॉलर, और अगर मैं ना बताऊं तो? रॉनी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कॉलर, अच्छा, तो ये सब, अच्छा वैसे क्या तुम मुझे बता जानते हो मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, और तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता है? यस, हम पुलिस को सब बस सच सच बता देंगे। फिर पुलिस की तुम्हारे बारे में फिर पुलिस ही तुम्हारे बारे में पता लगा लेगी। कॉलर, अच्छा, पता लगाने की कोशिश तो प्रणीता और अनिकेत ने भी करी थी, पर वो दोनों ही मेरे बारे में कुछ पता नहीं लगा पा सके। क्यों? अनिकेत, प्रणीता, ये सही कह रहा हूँ ना मैं? प्रणीता, हाँ, इसका तो नंबर भी ट्रेस नहीं होता। अनिकेत, हाँ, और तो लोकेशन भी नहीं मिलती कि हम इस तक पहुंचे कैसे। कॉलर, तो यश, अब अपनी तो अब समझ जाओ, अब जाओ पुलिस के पास और बता दो सब कुछ सच सच। अनिकेत, ठीक है, हम समझ गए हैं कि हम सब मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो बताओ कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। कॉलर, हाँ, ये सवाल ठीक है। जैसे कि तुम्हें पता है, वैसे वैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए तुम सभी को एक काम करना पड़ेगा। प्रणीता, अब कौन सा काम? अब किस मुसीबत में फंसाना चाहते हो तुम हमें? कॉलर, मुसीबत में फंसाना नहीं चाहता, बल्कि मुसीबत से बचाना चाहता हूँ। तुषार, क्या क्या काम करना होगा ये बताओ। कॉलर, तुम सभी को अपनी हर पहचान को मिटाना होगा। रॉनी, पहचान को मिटाना होगा मतलब? कॉलर, मतलब कि तुम्हारी पहचान में पहचान से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी को तुम्हें, ये या है या जो भी कुछ है वो तुम्हें नष्ट करना होगा। रॉनी, उससे क्या होगा? कॉलर, उससे ये होगा कि तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। अनिकेत, उसके बाद हमारा क्या होगा? कॉलर, फिर तुम्हें एक नई पहचान दी जाएगी और फिर उसी पहचान के साथ तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी। तुषार, पर पर उससे क्या होगा? पर इसमें तो, कॉलर, हाँ, जानता हूँ कि इसमें तुम लोगों के काम पर भी बहुत असर पड़ेगा, पर यही एक तरीका है और यही तुम्हें करना होगा। अगर तुम लोग तैयार हो तो वो 2 दिन बाद फिर से इसी जगह पर आ जाना, अपनी सारी पहचान मिटाकर। रॉनी, पर मेरे बच्चों का क्या होगा? कॉलर, उसकी चिंता मत करो रॉनी, तुम्हारी पहचान मिटाने के बाद भी तुम्हारे बच्चे मेरी जिम्मेदारी होंगे। उनकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आएगी। रॉनी, पर मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं है और ना ही तुम्हें जानता हूँ। कॉलर, तुम्हारे पास मुझ पर यकीन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रॉनी, वैसे यकीन रखो उन बच्चों को कभी कोई मुसीबत या तकलीफ नहीं होगी। रॉनी, पर कॉलर, मैं जानता हूँ कि तुम बच्चों से बहुत प्यार करते हो, पर तुमने मेरे लिए जो किया और जो करने वाले हो, उसके लिए मैं तुम्हारे सभी बच्चों को की जिम्मेदारी ले सकता हूँ और किसी का कोई सवाल? अनिकेत, और अगर हम ऐसा ना करें तो? कॉलर, तो पुलिस से भागते रहो, जब थक जाओगे तब जाना, तो खुद को पुलिस के हवाले कर देना या पुलिस की गोली का निशाना बन जाना। इतना कहने के बाद ही फोन कट हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और सभी के मन में एक ही सवाल था कि अब क्या करें, क्योंकि कॉलर ने एक बार फिर उन्हें लगभग मुसीबत में ही फंसा दिया था। कॉलर कॉलर जो नई पहचान देने वाला है, वो क्या होगी? पुरानी पहचान को खो देने से उनकी जिंदगी लगभग खत्म हो जाएगी। सभी के मन में लगभग कई सवाल थे, पर जवाब फिलहाल किसी के भी पास नहीं था।
दूसरी ओर पुलिस भी उनकी तलाश कर रही थी। यहाँ वही कॉल करने वाला बंदा भी सामने नहीं आया था, जैसा कि वो लोग सोचकर ये खंडहर तक आए थे। एक और इन 6 लोगों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, वहीं दूसरी ओर मगोरा अब अपने काम में लग चुका था। अब वो कुछ शक्तियों का प्रभाव दिखाते हुए ग्रामीण को अपने वश में कर रहा था। वो किसी बड़े काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि ग्रामीण का गांव के मगोरा को उस गांव में कि आधे से भी अधिक गांव के लोग लगभग उसके गुलाम बन चुके थे। अपने काम को आगे बढ़ता देख उसने आसमान की ओर कुछ चमकती हुई वस्तु फेंकी थी। अब वस्तु को फेंकने के साथ ही उस वस्तु को फेंकने के कुछ ही समय के बाद बड़े-बड़े चमकीले गोले उस गांव और उसके आसपास गिरने लगे और फिर अचानक गायब भी हो गए थे। उन गोलों में मगोरा की ही तरह से कुछ लोग निकले और वे भी अपना रूप बदलते हुए आसपास के अन्य गांवों की ओर बढ़ चले। मगर उसमें से कुछ उसी गांव में भी रुक गए थे और वहां जहां मगोरा था, धीरे धीरे पूरा गांव ही मगोरा का गुलाम हो गया था और अब उस गांव में वही होता था जो मगोरा चाहता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब